एक डॉक्टर हैं आज के टाइम में, बहुत अच्छे मतलब एमडी डॉक्टर हैं जी। लेकिन काम नहीं चलता उनका। मतलब जो क्लाइंटेज है बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छी खासी इतनी एजुकेशन 9 साल लगाए होंगे पहुंचने में, एमबीबीएस किया होगा, एमडी किया होगा, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन चीज़ें आज के टाइम में देखो तो जीवन इतना अस्त व्यस्त है कि पूछो मत। और तो अब मेरे से पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं चल रहा है ये। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बता सकता, मेरे क्लाइंट हैं। तो मैंने जब देखा तो पता चला कि लास्ट जीवन में भी एक वैद्य थे। अच्छा। और वैद्य थे, और वैद्य भी ऐसे कि जो एक्सपर्ट थे, अपने फील्ड के मास्टर थे। तो आसपास के 10-20 गांवों में कोई और वैद्य इन जैसा नहीं था। तो जैसे जब दबदबा हो जाता है किसी व्यक्ति का, एक सिंगल पर्सन पूरे उसको हैंडल कर रहा है, पूरे एरियाज को। गांव होते थे पहले, तो गांव में अब इनके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। अब मरीज बीमार होगा तो आईनी के पास आना ही आना है। ये मन माना चार्ज करते थे सबसे। अच्छा। भर भर के चार्ज करते थे कि भाई जो मेरे को, भाई तुम्हारे को इतने सिक्के या इतनी स्वर्ण मुद्रा जो भी चलता था उस समय में, तो खूब उनसे ऐसे चार्ज करते। बेचारा उनका घर बार बिक जाता अपना उसके चक्कर में। आप सोचो कितनी बद्दुआएं ली होंगी। एक डॉक्टर का काम क्या है? एक डॉक्टर को लिविंग गॉड कहा जाता है, यहाँ पर परमात्मा का रूप कहा जाता है। काम होना चाहिए था कि पहले मैं बीमार को ठीक करूं। वे ठीक है, अपनी रेलेवेंट एक फीस भी, एक जेन्युइन सी फीस भी ले, बिल्कुल। पर ये थोड़ी है कि आप भर भर के इतना कि सामने वाला जो है ना बिल्कुल लुट पिट जाए। अब जितना दर्द दिया लोगों को, अपनी विद्या का एक तरीके से दुरुपयोग ही हो गया ना। विद्या का दुरुपयोग है, ओवर चार्ज कर रहा है लोगों को, भर भर के चार्ज कर रहा है जी। आज तरस रहा है, क्लाइंट ही नहीं आके दे रहे। यही बंदा है, सब कुछ वैसे का वैसे, नॉलेज वही है, ज्ञान भरपूर है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आज बंदा नहीं आके देता। अब इनका क्या फर्ज है? मेरे से पूछा कि क्या करूं। भाई सबसे पहले तो माफ़ी मांगो, गलती करिए बहुत बड़ी सी। अगर चाहते हो कि क्लाइंटेज आए तो पहली बात तो क्षमादान मांगो कि प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने डॉक्टर के प्रोफेशन का अपमान किया है। बिल्कुल। दूसरी बात, फिर अब गरीब लोगों के लिए फ्री सेवा दो। कुछ समय तक ऐसे सेवा करो, रास्ते खुलेंगे, पेड़ पैसा देने वाले लोग भी आएंगे। धीरे धीरे बात समझ में आई उनके। अभी कुछ समय पहले की बात है, करना शुरू किया है, सुधार भी होता दिख रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। लगभग 2 साल हो गए इस बात को। 2 सालों में तो काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती को प्रायश्चित करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बस यहीं से शुरुआत होती है, कर्म को रिवर्स करना, मतलब जिस कर्म की सज़ा मिल रही है उस कर्म को करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, जो गलती थी उसके लिए क्षमादान मांगना, और परमात्मा के पवित्र नाम का जाप करना। ये 3 सीधे सीधे से रास्ते हैं, है ना। ब्लेम गेम खत्म कर देना, कोई दोषी नहीं है, दोषी मैं हूँ, तो चीज़ें ऐसे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं।